everyone, welcome back to our YouTube channel RPIIT Academics. So today we will continue the topic the sign and symptom and clinical manifestation of schizophrenia. So in this video we will discuss about the disturbance of behavior. तो जो बिहेवियर है उसमें स्किज़ोफ्रेनिया के पर्सन में कौन कौन से बिहेवियर में डिस्टर्बेंस आ जाएगी, उसका जो बिहेवियर है वो इररेलेवेंट और इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर हो जाएगा। जो पेशेंट है वो इनएप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बिहेव नहीं करेगा या फिर उसका बिहेवियर जो है वो इररेलेवेंट होगा, ऑकवर्ड एक्शंस करेगा, राउडी होएगा, वायलेंट होगा, असॉल्टिव हो सकता है, पर्सन हैज़ अ फिजिकल और वर्बल वायलेंस हो सकती है, एजिटेशन हो सकती है पर्सन को। इसके अलावा सुसाइडल एंड होमिसाइडल टेंडेंसी जो है पेशेंट में देखने को मिलती है हमें, और क्रिमिनल एंड सेक्सुअल ओवर एक्टिविटी हो सकती है या फिर वैसे हो सकता है पेशेंट जो इसके अलावा उसके जो डिस्टर्बेंस ऑफ विल और वायलेंशन में भी हो सकती है। तो उसमें क्या क्या डिस्टर्बेंस आ सकती हैं? रिडक्शन ऑफ ड्राइव एंड डिज़ायर टू कैरी आउट द रूटीन वर्क्स, जो रूटीन वर्क हैं डेली लिविंग के लिए, जो रूटीन में हम जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं उनमें रिडक्शन हो जाएगी और जो उसकी ड्राइव या डिज़ायर्स हैं वो कम हो जाएंगी। उसके अलावा अवॉइड करेगा मिक्सिंग इन द फैमिली एंड फ्रेंड्स। अलोफ जो रहना पसंद करता है यानी कि वो अकेले रहना पसंद करना शुरू कर देगा, मिक्स नहीं हो पाएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। रिड्यूस करेगा एफिशिएंसी एंड एक्टिविटीज़ को, अपनी जो भी एफिशिएंसी है उसकी जो एक्टिविटीज़ है उनमें भी रिडक्शन हो जाएगी। एंड फीलिंग ऑफ द पॉजिटिविटी माइंड एंड थॉट कंट्रोल बाय द आउटसाइड फोर्स, उसको लगेगा कि उसके जो माइंड को, उसके थॉट्स को जो कोई आउटसाइड से कोई फोर्स जो है वो कंट्रोल कर रही है, इस तरह की उसको फीलिंग्स आएंगी। इसके अलावा डिस्टर्बेंस हो जाएगी परसेप्शन में। सो परसेप्शन में क्या क्या डिस्टर्बेंस होंगी? हेलुसिनेशंस प्रेजेंट होंगे और हेलुसिनेशंस में भी उसमें ऑडिटरी एंड विजुअल जो हेलुसिनेशंस हैं ये कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। अदर जो हेलुसिनेशन है जैसे कि टैक्टाइल, जेस्टेशनल, ये जो हेलुसिनेशन है बहुत रेयर प्रेजेंट होते हैं। एंड हेलुसिनेशंस आर इधर द स्ट्रक्चरल ह्यूमन और एनिमल वॉइस और द अनस्ट्रक्चर्ड वॉइसेस आर प्रेजेंट। सो हेलुसिनेशंस क्या होता है? हेलुसिनेशंस में ये डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन है, उसमें वो जो हमारी सेंसरी ऑर्गन से हम फील करते हैं चीज़ वो मिस परसीव करेगा एक्चुअल जो स्टिमुलाई है उसकी प्रेजेंस के बिना ही, मतलब कि जो कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसको वो परसीव करना शुरू कर देगा। इसके अलावा डिस्टर्बेंस होगी उसकी मोटिविटी में, जिसमें इन कैटाटोनिक जो टाइप है उसमें इंक्रीज हो जाएंगी उसकी साइकोमोटर एक्टिविटीज़। स्टूपर हो सकता है, नेगेटिविज्म हो सकता है, स्टीरियोटाइप प्रेजेंट हो सकती है, म्यूटिज्म हो सकता है, एंड रिपीट कर सकता है किसी भी एक वर्ड को वो बार बार। और इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है हमें वो पेशेंट में देखने को मिल सकती है। सो नेक्स्ट क्या है? डिस्टर्बेंस ऑफ अटेंशन। सो अटेंशंस में किस तरह से डिस्टर्बेंस आएंगे? उसमें एक्सेसिव डे ड्रीमिंग एंड फैंटेसीज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगी, मतलब कि पेशेंट जो है वो फैंटेसी में अपनी दुनिया में डे ड्रीमिंग करना शुरू कर देगा। मटरिंग होगी, मतलब अपने मुंह में ही गुनगुनाता रहेगा या कुछ बोलता रहेगा। उसके बाद स्पेल ऑफ लाफ्टर एंड क्राइंग विदाउट द रीज़न, बिना किसी रीज़न के वो हंसना या फिर बोलना शुरू कर देता है। चाइल्डिश बिहेवियर पेशेंट जो है वो शो करता है, बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाता है हर सिचुएशन में। एंड पेशेंट पासेस द यूरिन एंड स्टूल इन हिज क्लॉथ एंड प्ले विद एज ओन एक्सक्रीटा। जो पेशेंट है वो अपने कपड़ों में स्टूल और यूरिन जो है वो पास कर देता है और अपने एक्सक्रीटा जो अपने वेस्ट हैं उनके साथ वो प्ले करना शुरू कर सकता है या करता है। एब्सेंट माइंड
नेस जो है उस माइंडेडनेस जो है उसमें वो एब्सेंट रहेगी एंड मेक लॉट ऑफ द मिस्टेक इन द वर्क। अगर हम उसे कोई भी वर्क देते हैं उसमें वो बहुत सारी मिस्टेक करेगा। सो ये थे डिस्टर्बेंस ऑफ अटेंशंस। होप you understand. Thank you so much for watching the video.